हेलो भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर एएलपी साइको का एग्जाम कब होगा। हम असमंजस में हैं कि क्या अभी टेस्ट सीरीज लेना ठीक है, कितने फुल टेस्ट अभी लगाना स्टार्ट कर दे। अगर एग्जाम डेट का पता चल जाता तो हम अपनी तैयारी को और बूस्ट कर देते या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह ले लेते। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चों का पूछना ये है कि सर हम बॉर्डर लाइन केसेस पे हैं, तो हमारा एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा सीबीटी 2 का, क्योंकि वही उनको दिख रहा है कि अगर सीबीटी 2 में अगर भगवान ना करे ऐसा होता है, उनका वहां पे नहीं हो रहा है, तो वो अपने एएलपी 2026 के सीबीटी 1 जिसका उन्होंने फॉर्म भर रखा है उसकी तैयारी में तो जुट जाए, क्योंकि सपना तो एएलपी बनना ही है ना। और साइको की डेट्स कोई 29 सितंबर बता रहा है तो कोई 30 अक्टूबर बता रहा है। अब होगी कौन सी, इस पे भी दिक्कत है। और कुछ भाई जो मेरे साथ 1.5 से 2 हजार बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में साइको की तैयारी के लिए जुड़ चुके हैं, उनसे मैं पर्सनली कनेक्ट हूं। उनका पूछना ये है कि सर हम अनलिमिटेड एजुकेशन का बैच आपका कोड एएलपी 300 लगा के ले चुके हैं, पर उसके अंदर टी स्कोर अच्छा अटेम्प्ट करने के बाद भी 21 तक पहुंच रहा है, तो वो कैसे बढ़ेगा। और लास्ट पॉइंट है कि सर एएलपी 2026 की तैयारी कैसे कर ले सीबीटी 1 की। तो ये सारे 4-5 पॉइंट मैं 5-6 मिनट के अंदर क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक बात आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। और अभी पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एएलपी ओरिएंटेड चैनल हमारा ही है। और मैं खुद 2018 में एएलपी सिलेक्टेड हूँ। फिलहाल 6 साल हो गए अभी सीनियर एएलपी के पद पे नियुक्त हूँ पुणे डिवीजन के अंदर। और अभी आप ही की तरह जो मेरे साथ में पिछले भाई जुड़े थे 2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ में अभी मिलना जुलना हो रहा है। तीसरा बैच फिलहाल अभी आया है। उम्मीद रहेगी कि आप भी जो मुंबई कैंडिडेट्स हैं वो हमसे मिलेंगे, और जो भी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट भाई जुड़ा हुआ है हमारे साथ में उनका सिलेक्शन श्योर होगा। पर याद रखिएगा, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है उनके ऊपर थोड़ा सा भी गौर कीजिएगा, तो आप बिल्कुल सही राह की तरफ पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आपकी एग्जाम डेट कब है। कोई कहता है 29 सितंबर या फिर 30 अक्टूबर। सीबीटी 2 होने से पहले ही हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री अश्वनी वैष्णव जी ने एक प्रेस रिलीज के थ्रू ये बता दिया था कि अब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनकी हम एग्जाम डेट्स पहले ही दे देंगे और उनको एक स्ट्रीमलाइन तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ताकि ईयरली बेस पे जो वैकेंसी आ रही है उनमें आगे पीछे ज्वाइनिंग का इशू ना आए और वो सभी बच्चे आराम से क्लियर कर जाएं। तो वहीं एएलपी 2025 से रिलेटेड उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन पहले ही दे रखी है कि 30 अक्टूबर, हाँ उसके ऊपर एक टेंटेटिव स्टार मार्क जरूर लगाया हुआ है कि 30 अक्टूबर को आपको साइको का सीबीएटी का एग्जाम हो सकता है। और नवंबर 2026 में आपकी डीवी और मेडिकल होगा, और दिसंबर के अंदर आपको ज्वाइनिंग के प्रोसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें जो ये स्टार मार्क लगा है, ये टेंटेटिव का मतलब होता है कि अनुमानित है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो बदलाव क्या 29 सितंबर है? नहीं दोस्तों, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम 29 सितंबर तक हो जाएगा। अगर 29 सितंबर आप लेके चल रहे हैं कि उसके आसपास आपका एग्जाम होना है, तो 1 महीने का समय रिजल्ट के बाद में अनुमानित मिलता ही है बच्चों को साइको की तैयारी करने के लिए। अगर 29 सितंबर आपकी साइको की डेट है तो उसके हिसाब से 29, 30, 31 इन आगे हफ्ते में आने वाले 3-4 दिनों के अंदर या तो आपको साइको की एग्जाम डेट अनाउंस होनी चाहिए या फिर आपके सीबीटी 2 का रिजल्ट आना चाहिए, तभी अनुमान लगेगा कि हाँ उसके आसपास या 29 सितंबर को एग्जाम होना है। पर अगर वही 30 अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम होना है तो आपकी जो रिजल्ट है सीबीटी 2 का वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। अनुमान ये रहेगा कि 10 से 15 सितंबर के बीच में आपके सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं टी स्कोर कम बनता है अच्छा अटेम्प्ट करने के बाद में, ऐसा क्यों। अनलिमिटेड एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है वहां पर लगभग सभी कैंडिडेट्स जाते हैं, क्योंकि वो एक एग्जाम ओरिएंटेड आरडीएसओ बेस्ड पैटर्न है। वहां पे जब ज्यादा बच्चे आप जाते हैं तो टी स्कोर ज्यादा बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनता है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहां पे बच्चे कम हैं और वो अटेम्प्ट भी बहुत कम कर रहे हैं, तो वहां पे आपका टी स्कोर आपको ज्यादा दिखेगा, उससे आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की भावना आ जाएगी। पर यही अनलिमिटेड एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो आपको जब टी स्कोर कम दिखेगा तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, और हमें होनी भी नहीं चाहिए। 23-24 नंबर हमारे आने चाहिए। ये कमेंट देखिए, एक भाई ने किया था कि सर मेरे 21 नंबर आ गए और मैं सभी टेस्ट में पास हूं। मैंने उसको यही कहा, नहीं ये हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमें 23-24 तक नहीं रुकना है। और उसने 2-4 दिन के बाद में उसी लगन से काम किया तो उसके 23 नंबर भी आए हैं। देखिए कमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ इसी तरह, अपने जो डाउट्स हैं और स्कोर है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आइदर वीडियो कॉल्स के थ्रू और डायरेक्ट कॉल्स के थ्रू। पर उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा अनलिमिटेड एजुकेशन की टेस्ट सीरीज के ऊपर, और उस पर अगर आप कोड लगाते हैं ALP 300 तो वहां से मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और उनके साथ हम कन्वर्सेशन और स्कोर शेयरिंग कर भी रहे हैं। अब बात करते हैं जिन भाइयों का स्कोर कम है, 60 से नीचे है, तो वो क्या करें। तो बिल्कुल भाई, जिनका स्कोर 60 से नीचे है वो अपने एग्जाम डेट का इंतजार करें और
एएलपी 2026 का अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप उसकी तैयारी में जुटें, और एएलपी 2026 के सीबीटी 1 को भी हल्के में आपको पता है बिल्कुल नहीं लेना है। आप यहाँ तक पहुंचे तो आपको पता है कि तैयारी कैसे करनी है, और आप मेरे साथ जुड़कर सीबीटी 1 की तैयारी करना चाहें तो 24 अगस्त से हमने एक बूस्टर बैच स्टार्ट किया है, जिसमें उन्हीं कैंडिडेट्स को जोड़ रहे हैं जो रिपीटर्स हैं और एक दो बार सिलेबस को कर चुके हैं। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हफ्ते में 2 हम आपको टारगेट देते हैं, और टारगेट देने के बाद उसका हफ्ते में एंडिंग पे एक बाइलिंगुअल टेस्ट मेरी ऐप रवि चौहान अकेडमी पे हम लेते हैं। और ये बूस्टर टेस्ट सीरीज में केवल 31 अगस्त तक चलाने वाला हूँ। उसके बाद किसी भी भाई को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक हमारे 4 टारगेट हो चुके होंगे, और लगभग हम 12-15 टारगेट लेके आएंगे, जिसमें 1.5 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कराने के बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट करा के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो इसके अंदर ही इंक्लूड होंगे, और डिस्कशन हम आपके साथ में करते रहेंगे कि सीबीटी 1 में किस तरह से अच्छा स्कोर किया जाएगा। अब उसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेरी ऐप रवि चौहान अकेडमी इंस्टॉल कर लेनी है, जहां पर अभी तक 2-2.5 महीने के अंदर 5000 बच्चे जुड़ चुके हैं, वो भी केवल एएलपी के लिए। आप भी जुड़िए। वहां पर व्हाट्सएप ऐप का आइकन मिल जाएगा, उसके अंदर आपको बूस्टर टेस्ट सीरीज करके ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। वो वन टाइम सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद आपको ना तो टेस्ट सीरीज का, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ना मॉक टेस्ट का कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ वहीं मिल जाएगा, और वहीं पर हम आपके साथ में डिस्कशन और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सभी चीजें शेयर किया करेंगे। और साइको के ग्रुप में ऐड होना बिल्कुल फ्री है। आप एएलपी 300 का कोड यूज करेंगे तो आपको एक मेल या फिर मैसेज हमारी तरफ से आएगा, जिसे आप ज्वाइन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, साइको वाले में। तो उम्मीद करूंगा लगभग आपकी सारी डाउट्स को हमने क्लियर किया होगा। आपकी डाउट अगर कुछ रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डालिए, मेडिकल रिलेटेड हो या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो, कमेंट्स में डालिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और नीचे एक हाई बटन दिख रहा है, इसको प्रेस कर दीजिए, और लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।